जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जीवन जल के हर एक दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं आज भी बहुत हर्ष के साथ आपके पास आता हूँ। आपके सामने मैं परमेश्वर के उस अनमोल वचन को, जीवन जल के उस संदेश को लेकर आता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि ये अवसर आपको और मुझे आमने सामने होने के लिए दिया है, ताकि हम एक दूसरे से बातें करें और आप मेरे संदेश को सुने, बातों को समझें और परमेश्वर के सच्चाई को, उनके अनुग्रह को पहचान सकें। प्यारे मित्रों, पिछले सत्रों में मैंने परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल के पहले किताब उत्पत्ति से बातें कर रहा था। कई बातों को मैं उस किताब से कहा, किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में पाप आई, पाप किस प्रकार से बढ़ने लगा और पाप किस प्रकार से पूरे संसार में छा गया और विस्तृत हो गया। और परमेश्वर ने उस पाप को रोकने के लिए मनुष्य को दंडित किया, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए एक मार्ग बनाया और मनुष्य को जीवित रखा, ताकि संसार में फिर से मनुष्य जाति अपने परिपूर्णता से इस सुंदर सी संसार को एक सुसज्जित और सजावट से भर सके। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपको और मुझको बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर नाम सुनते ही हमें बहुत डर लगती है। कभी कभी हमें लगता है वो कैसे होंगे, कौन होंगे, क्या हम उनसे बातें कर सकते हैं, क्या वो मुझसे बातें करते हैं। जी हाँ मित्रों, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चुप नहीं रह सकता है। परमेश्वर हमारे साथ बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। और परमेश्वर के बात करने का जो मुख्य तरीका है वो परमेश्वर का वचन, बाइबल के आधार पे। बाइबल के वचन परमेश्वर का वचन है और इस वचन के द्वारा वो हमसे और आपसे बातें करते हैं। हमारे जीवन का एक वो मैनुअल बुक है। हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुचारू ढंग से चलाएंगे, उसे नियंत्रित करेंगे, उसके लिए ये किताब है, जो किताब हमें दिशा निर्देश करती है, हमारे जीवन को तैयार करता है। हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमें योग्यता देता है और हमारे जीवन में बहुत आज से आशीष वो देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक आशीष का माध्यम है। परमेश्वर के भंडार में बहुत सारे आशीषें हैं और उन आशीषों में से सबसे बड़ा है आत्मिक आशीष, और वो आशीष आपको देना चाहता है अगर आप उस माध्यम को, वचन को, परमेश्वर का वचन को, बाइबल के वचन को अपने जीवन में कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे, मानेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, आप आशीष से भरपूर हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, मैं आपको आज इस समय एक और बाइबल के सच्चाई, बाइबल के सत्य घटना के साथ परमेश्वर के उस संदेश को आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। उत्पत्ति जो बाइबल के पहली किताब है, उसी के पश्चात दूसरी किताब जिसके नाम है निर्गमन, एक्सोडस, और इस किताब से मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। इस किताब के मुख्य जो उद्देश्य है, परमेश्वर के चुने हुए एक जाति, जिस जाति का नाम था इस्राएल जाति, या ये जाति आज भी है, और उस जाति को परमेश्वर ने किस प्रकार से एक बंदी गृह से, एक बहुत ही खूंखार लोगों के चुंगल से वो किस प्रकार से उन्हें निकाल कर लाते हैं, उन्हें उस देश से वहाँ से निकाल कर लाते हैं। और उस घटना को मैं आपके सामने आज रखूँगा और उसमें से परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के संदेश, सुसमाचार को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्यारे मित्रों, ये बात है हजारों साल पहले की बात। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से करीब 13 से लेकर 1500 साल पहले की घटना है। एक समय ऐसा हुआ कि ये जाति, ये इस्राएल जाति भोजन के लिए भूखमरी के कारण वे मिस्र देश में चले गए, और मिस्र जिसका नाम इजिप्ट है, आज भी वो देश हम पाते हैं। और उस देश में वो भरपूर भोजन पाने के लिए चले गए और उस देश में वो बस गए
और बचने के पश्चात समय जाता रहा और एक दिन वो उस देश के गुलाम बन गए। करीब 400 साल उस देश में गुलामी करे। वहाँ के राजा लोग, वहाँ के प्रशासन उनके ऊपर ताड़ना करने लगे, उन्हें प्रताड़ित करने लगे, उन्हें मारने लगे और हर प्रकार के अन्याय उनके ऊपर करने लगे। अंत में वे लोग परमेश्वर के सामने रोने लगे, उनके आंसू निकलने लगे। वे परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगा, परमेश्वर हमें यहाँ से छुटकारा दे। वो छुटकारा चाहा। परमेश्वर ने उनके रोने के शब्द को सुना, उनके आंखों के आंसुओं को देखा और परमेश्वर उन पर तरस खाए और परमेश्वर ने उन्हें उस देश से निकालने के लिए एक बड़ा योजना बनाया। परंतु वो राजा बड़ा ही कठोर था, उसका हृदय कठोर था और वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो मुफ्त का गुलामी उनसे करवाते थे, वो अपने हर एक कामों को कराते थे और इस प्रकार से वे आर्थिक रीति से, वो उस प्रकार से सामाजिक रीति से, हर प्रकार से वो समृद्धिशाली होते जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर के लोग, ये इस्राएल जाति, जिस लोगों को परमेश्वर ने बड़े ही अदब से उनको चुन लिया और अपना आराधना उनकी प्रशंसा करने के लिए अलग किया, और उस जाति को उन लोगों ने बंधुए में रख लिया। उनकी गिड़गिड़ाने को परमेश्वर ने सुना, तरस खाया और एक दिन उन्हें निकालने के लिए वहाँ से तैयार किया। प्यारे मित्रों, उन्हें निकालने के लिए उनके बीच में से एक व्यक्ति को चुन लिया, जिसके नाम बाइबल में, हिंदी बाइबल में मूसा लिखा हुआ है, अंग्रेजी में मोसेस कहते हैं। और ये मोसेस का बचपना बहुत ही अजीब था। वो मोसेस जब बालक था, छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, और उस समय राजा ने ऐलान किया कि इन इस्राएलियों के हर एक पुरुष संतान को मार डाला जाए। परंतु मोसेस का माँ ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उस बालक को बचा लिया और उन्हें पानी में एक पेट्रा में डाल करके एक ऐसे डब्बा बनाया जिसमें पानी ना घुसे और नदी में उसे बहा दिया। और वो नदी में बहते बहते फिरौन, जो वहाँ के राजा थे, उनकी बेटी के पास पहुँच गया और उनकी बेटी ने वहाँ से बच्चा को उठाया और अपने घर लेकर गया। और वो बच्चा वहाँ पर 40 साल पाला बड़ा, वहाँ पर उसके पालन पोषण हुई, शिक्षाएं हुई और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, उस जवान को अपने जाति इस्राएल के लिए इस्तेमाल किया। और ये मूसा या मोसेस एक दिन फिरौन के सामने खड़े होकर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग यहाँ से दूर जाकर परमेश्वर के उपासना करें, आराधना करें। परंतु ये फिरौन छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इतने लोगों को छोड़ देंगे तो उनका गुलाम बनने के लिए कमी हो जाएगा, उनको मुफ्त काम कराने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। वो छोड़ना नहीं चाहा। लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारे उनके साथ आश्चर्य काम किए, उनको बताना चाहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरे बात मान और तू इन्हें छोड़, परंतु वे नहीं छोड़े। अंत में परमेश्वर ने एक अंतिम रास्ता अपनाया और वो रास्ता एक बहुत ही अनोखा रास्ता था। प्यारे मित्रों, वो रास्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो रास्ता एक बहुत ही भयानक और बहुत ही गंभीर था, और जिसको अंत में परमेश्वर ने अपनाया और फिरौन और उनके लोगों ने इस्राएल को छोड़ दिया। मैं आज आपके सामने एक फसा, एक पास ओवर या एक बड़ा आज़ादी, एक लिबर्टी के बाद मैं कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अपने लोगों को किस प्रकार से एक बड़ा आज़ादी दिया, उस आज़ादी के कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस आज़ादी के लिए परमेश्वर ने क्या किया, मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन बाइबल से, निर्गमन की किताब उसकी 12वीं अध्याय और उसकी 21 से लेकर 23 आयतों को मैं पढ़ूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद मैं उनमें से आपको ये सुसमाचार के संदेश को बताऊंगा। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसे तसले में से लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले।
क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो बाइबल के वचन हमने पढ़ा और वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने एक निर्देश दिया और कहा कि तुम्हारे घराने के अनुसार तुम एक मेढ़े को, एक पशु को तुम बलि चढ़ाना और उसके लहू को एक जूफा यानी कि एक ब्रश लेकर के, एक तसले में उसके लहू को लेकर के और उसे उसमें डुबा कर उसके दोनों बाजू में और सिरे पर लगाना। और परमेश्वर कहता है कि रात को मैं वहाँ से जाऊँगा और मेरे साथ एक संहारक दूत भी जाएगा और जो वो हर एक दरवाज़ा को देखेगा, हर एक घर के दरवाज़ा को देखेगा और जिस जिस दरवाज़ा में वो लहू का चिन्ह पाएगा उस दरवाजे में किसी को कोई हानि ना करेगा। और परंतु जो दरवाजे में वो लहू का चिन्ह ना पाएगा और उस दरवाजे पर वो प्रवेश करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, मिस्री को जो पहलोठा है यानी कि किसी भी बात का, मनुष्य का हो या पशुओं का हो, जो पहला बच्चा है उसे वो संहार करेगा। बहुत ही एक दर्दनाक बात है। परमेश्वर ने निर्देश दिया कि तुम ऐसे करोगे और दरवाजा बंद करके अंदर ही रहोगे, तुम बाहर ना निकलना। अगर बाहर निकलोगे तो वो संहारक दूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा। प्यारे मित्रों, ये था परमेश्वर का एक अंतिम उपाय जो अपने उस जाति को, इस्राएल को बचाने के लिए परमेश्वर क्या किया, एक बहुत बड़ा तकलीफ, दुख उस देश में भेजा। मिस्रियों ने अपने हृदय को कठोर किया था, फिरौन राजा ने अपने मन को कठोर किया था। वो मोसेस और उनके भाई हारून का बातों को नहीं माना और वे अपने कठोरता के कारण परमेश्वर से उन्होंने बलवा कर लिया। परमेश्वर के सामने वो दुश्मनी मोल लिया और परमेश्वर उनके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती लाया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे दरवाजा में, तुम्हारे चौखट में वो लहू होना चाहिए और वो लहू एक मेढ़े का होना चाहिए और उस लहू के चिन्ह को जब भी वो स्वर्गदूत देखेगा, वो संहारक दूत देखेगा, वो उसको नाश ना करेगा। प्यारे मित्रों, सुबह होते होते ऐसा हुआ कि पूरा मिस्र में रोने का शब्द पड़ गया। पूरे लोग रोने लगे, हर घर से रोने लगे। कोई भी घर ना बचा जहां पर एक हत्या ना हुआ हो। भेड़ हो, बकरी हो, पशु हो, गाय हो, बैल हो या मनुष्य हो, वहां पर एक बहुत बड़ा संहार हुआ क्योंकि वे लोग परमेश्वर के खिलाफ कदमों को उठाया। वो परमेश्वर के आवाज को ना सुना, वो परमेश्वर के प्रेम के बात को ना सुना, परमेश्वर के लोगों को उन्होंने ताड़ना दिया। परमेश्वर के लोगों को ताड़ना देना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर देखता है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने रोते हैं, दुहाई देते हैं, परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर के अपने कानों से वो सुनकर वो दृष्टि करता है और उनके लिए वो कुछ करता है। परमेश्वर ने यहाँ पर इस्राएलियों को बचाने के लिए, मिस्र देश के बंधुए से उनको बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए उस मिस्र देश के उस पहलोठे को भी उन्होंने मारा, उन्हें मार डाला, उसकी हत्या की, क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी किसी के गुलामी में रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र रहे। हमारा स्वतंत्र होना जरूरी है। प्यारे मित्रों, ये तो एक कहानी थी या कहानी है जो मिस्र देश में इस्राएली लोग गुलामी में थे और उसके हाथ से वे छूट गए। आज हम जानते हैं इस्राएल देश एक छोटी सी देश है, परंतु बहुत ही सामर्थी और शक्तिशाली देश है, बहुत ही बुद्धिमानी देश है। हम उनकी चर्चा सुनते हैं, वो आज भी है और आज भी बहुत ही ताकतवर है। परंतु प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ आज हर एक मनुष्य गुलाम है। हर एक मनुष्य आज
गुलामी से छुटकारा पाना चाहता है। आज ये संसार भी छुटकारा पाना चाहता है। परमेश्वर का वचन रोमी के पत्री में लिखा हुआ है कि ये संसार कहरा रहा है, इस संसार में ऊंट कटारे जन्म लिया है, क्योंकि मनुष्य के पाप के कारण। आज मनुष्य पाप के कारण गुलामी में है, पाप में जीवन जी रहा है। पिछले दिनों में मैंने कहा, पिछले सत्रों में मैंने कहा कि पाप आज हमारे ऊपर प्रबल हुआ है। परमेश्वर ने कहा है पाप के ऊपर तू प्रभुता कर, पाप को गुलाम बना, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। हम पाप के गुलाम ठहर गए, हम पाप के गुलाम बन गए। पाप आज हमें क्या करता है, जो चाहता है वही कराता है। हम ना चाहते हुए भी हम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने एक जाति को, एक छोटे से जाति को, देश के लोगों को अगर गुलामी से बचाने के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा बेड़ा उठाया। मिस्र देश में एक रोने का आहट सुनाई दिया। फिरौन राजा के घर से लेकर के, उसके चौकीदार से लेकर के, उसके सारे देश के निवासियों के घर पे रोने का चिल्लाहट सुनाई दिया। तो प्यारे मित्रों, एक छोटी सी जाति को, 6 लाख लोगों को अगर परमेश्वर इतना प्रेम कर सकता है, आज पूरे संसार में करोड़ों लोग हैं। कितने प्यार करते हैं वो, सबको प्यार करते हैं, क्योंकि सबको उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। हम उनके हाथ के रचना है। हम बिगड़ गए हैं, हमारा जीवन भ्रष्ट हो गया है, हमारा मार्ग भ्रष्ट हो गया है, हमारा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। परमेश्वर बहुत दुखी हो रहे हैं। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने बेड़ा उठाया। उस दिन, उस रात एक मेमना एक परिवार के लिए मारा गया था, उसके छुटकारे के लिए, उसके लहू के चिन्ह दरवाजे पे लगाने के लिए। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, और उस प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं का बलि चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमारे बदले में था, हमारे कारण था, हमारे छुटकारे के लिए था। प्यारे मित्रों, आज भी हम गुलामी में है, सारे लोग गुलाम है। आप माने या ना माने, आप पाप का गुलाम है, पाप के दासत्व में है। प्रभु यीशु मसीह कहता है बाइबल के नए नियम की 4 किताब यूहन्ना उसके 8 अध्याय और 32 आयत में कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे मित्रों, स्वतंत्रता का आवश्यकता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है सत्य को जानो। यह सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह का सत्यता, उनकी सच्चाई, उनकी काम की सच्चाई, उनकी जीवन की सच्चाई, उनकी बलिदान की सच्चाई। परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे लिए अपने प्राण का बलिदान दे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लहू पर अपने आप को डुबोएगा, धोएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा। पाप उसके ऊपर अधिकार नहीं कर पाएगा, पाप उसके ऊपर प्रभुता कर नहीं पाएगा। आप जब कभी भी चाहोगे पाप को आपके जीवन से रोक सकते हो, पाप को आप थाम सकते हो, पाप को अपने जीवन में, आपके हृदय में, आपके दिमाग में आने से आप रोक सकते हो, यदि आप उस सत्य को जानोगे और सत्य को आप स्वीकार कर लोगे। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है, आपको नहीं चाहता है कि आप गुलामी में रहे, पाप के दासत्व में रहे, आप गुनाह करते जाइए, आप अपराधी बनते जाइए। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आज़ाद हो जाए, एक बड़ा आज़ादी आपको मिले, सच्चा आज़ादी आपको मिले, आपको सच्चा स्वतंत्रता मिले। हर एक मनुष्य के लिए यह स्वतंत्रता के लिए दरवाज़ा खुला है। आज भी अनुग्रह का दरवाज़ा खुला है, कोई भी कभी भी वो प्रवेश कर सकता है, वो उस आज़ादी को प्राप्त कर सकता है। प्यारे मित्रों, क्या आप अनुभव करते हैं आप गुलाम हैं? क्या आप अनुभव करते हैं आप पाप करते हैं, आप पापी हैं? अगर आप इस बात को अनुभव करते हैं तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। अगर आपको अनुभूति नहीं है तो इसके मतलब यह नहीं कि आप पापी नहीं है। परमेश्वर के वचन इस बात की सच्चाई आपको बताना चाहता है, यह अनुभूति आपको देना चाहता है। परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है कि आप पाप के गुलाम हैं, निकल आए, स्वतंत्रता पाइए। प्रभु यीशु मसीह आज भी दोनों बाजुओं को फैलाकर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मुझसे सीखो, तुम मन में सच्ची शांति पाओगे, विश्राम पाओगे। मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो। प्रभु आपको सिखाने के लिए तैयार है, आपको शांति देने के लिए तैयार है, आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। क्या आप इस स्वतंत्रता को आपके जीवन में स्वीकार करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि यह स्वतंत्रता आपको मिले, प्यारे मित्रों, आज आपको कोई भेड़ों का, बकरियों का, पशुओं का बलिदान नहीं चढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह ने वो मेमना बनकर बलि चढ़ गया है। आपको विश्वास करना है, मानना है, जी प्रभु यीशु मसीह मेरे ही पाप के कारण मारे गए, मेरे ही कारण वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इसलिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे लिए एक रास्ता तैयार करते हैं, मार्ग तैयार करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे लिए छुटकारे का मार्ग तैयार करते हैं, ताकि हम छुटकारा पाए, स्वतंत्र होकर सच्चा परमेश्वर का आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी सेवा करें, आराधना करें और हम परमेश्वर को संतुष्ट करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सुनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। धैर्य के साथ आपने सुना और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में कार्य करेगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। फिर से मेरे और जीवन जल की ओर से आपको नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।